हेलो दोस्तों। आप सबका स्वागत है कि की पावर में। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2016 के वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। अगर आप डीएलएड के स्टूडेंट हैं और एग्जाम में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें से कई क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। चलिए अब बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दीपा सोपान पुस्तक के लेखक कौन है? गिजू भाई, स्वामी विवेकानंद, या थर्ड महात्मा गांधी, या फोर्थ सर्वपल्ली राधाकृष्ण। बताइए कौन है? बताइए कौन है? तो इसका सही आंसर है ए, नंबर एक। नंबर एक इसका सही आंसर है, गिजू भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? चलिए बताइए। स्थान निश्चित नहीं होता है, समय निश्चित नहीं होता है, स्वतंत्रता होती है, उपयुक्तता सभी। हाँ, तो इसका आंसर है फोर्थ। इसका आंसर है फोर्थ, क्योंकि जो हमारी अनौपचारिक होती है शिक्षा, वो उसमें ना तो समय निश्चित होता है और ना स्थान निश्चित होता है, वो स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र होती है, तो इसकी नहीं, इसका आंसर है डी। चलिए तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? ये 16 में भी आया था, 23 में भी आया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी को, उर्दू को, अंग्रेजी को, फारसी को। बताइए। तो मिला है हिंदी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन क्वेश्चनों के आंसर आपने सही दिए हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैंने इसी टॉपिक की एक बेसिक वाली वीडियो पहले ही अपलोड की है, उसे देखोगे तो ये एमसीक्यू और भी अच्छे से समझ में आएंगे। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी अभी नहीं तो बाद में जरूर देख लेना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया, ये कथन है, किसका है? देखिए जॉन डीवी का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, जॉन डीवी का है, महात्मा गांधी का है। किसका है? तो इसका सही आंसर है जॉन डीवी। ये गलत टाइप हो गया, ये दो बार दे दिया जॉन डीवी, तो इसका आंसर जॉन डीवी ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए इसको हम ऐसे भी जगह हम चाहें तो ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं कि त्रिमुखी शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा था? तो इसको ये उसमें वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसके द्वारा बोला था, किसका कथान था। तो आप इसमें लिख देंगे कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथान जॉन डीवी का था, यह जॉन डीवी ने कहा था। ठीक है, और इसका ऐसे ट्रिक भी याद रख सकते हैं, ट्रिक के तौर पर अगर याद रखना चाहे तो ऐसे रख सकते हैं कि त्रिमुखी प्रक्रिया। तो जो त्रिमुखी थे वो कौन थे? वो जॉन डीवी थे। और अगर आपसे दो मुखी पूछा है, त्रिमुखी पूछा जाए, तो एडम्स थे। ये भी याद रखना आप। चलिए नंबर फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ। चलिए देखते हैं शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है।
अंतर्हीन शक्तियों का विकास करना, बाहरमुखी शक्तियों का विकास करना, शारीरिक विकास करना, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। तो अंतर्हीन अंतर अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? अगर वेरी शॉर्ट में भी आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है। चलिए क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। चलिए बताइए दूरवर्ती शिक्षा को क्या कहते हैं? दूरवर्ती शिक्षा को बताइए क्या कहते हैं? पत्राचार, दूरस्थल शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन, ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी। क्योंकि अच्छा दूर एक मिनट, ये वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है, इसको मैं यहीं एक्सप्लेन कर देती हूँ। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं, मतलब दूरवर्ती शिक्षा होती क्या है? तो दूरवर्ती शिक्षा वह शिक्षा होती है जो मतलब विद्यार्थी और शिक्षक एक स्थान पर ना होकर, जैसे अभी आप और मैं जो शिक्षा कर रहे हैं, तो इसको दूरवर्ती शिक्षा ही कहते हैं। क्योंकि ना तो आप मेरे सामने हो ना मैं आपके सामने हूँ, एक माध्यम के द्वारा मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसको दूरवर्ती शिक्षा कहते हैं। आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अभी तो मोस्टली दूरवर्ती शिक्षा बहुत ट्रेंड में है। चलिए नंबर 7 देखते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है, जरा सी भी पसंद आती है, तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो कीजिएगा, अगर नहीं भी समझ में आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। चलिए नंबर 7 देखते हैं। शिक्षण के तीन बिंदु हैं। शिक्षक के 3 बिंदु हैं। देखिए अब ये जो 3 बिंदु हैं ये किसके द्वारा है? त्रिमुखी या 3 बिंदु एक ही बात है। तो त्रिमुखी में कौन कौन से हैं, कौन कौन से आता है? देखो अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। विषय अध्यापक श्यामपट, पुस्तकें बालक और अध्ययन, बालक बालिकाएं अध्यापक। तो बताइए त्रिमुखी जो जॉन डीवी ने कहा है वो कौन कौन है त्रिमुखी में? तो नंबर 1 अध्यापक है, बालक है और पाठ्यक्रम है। अगर इन तीनों में से भी एक भी ना हो, मान लो अगर अध्यापक ना हो और बालक और पाठ्यक्रम हो, तो पढ़ाई होगी? शिक्षण होगा? नहीं होगा। ठीक वैसे ही अगर शिक्षण अध्यापक हो, पाठ्यक्रम हो, बालक ना हो, तो पढ़ाई होगी? नहीं हो सकती है। सेम वैसे ही अब सोचो पाठ्यक्रम हो और अध्यापक सॉरी, मतलब इन तीनों में से कोई भी अगर एक नहीं होता है तो शिक्षण अपूर्ण माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण के रोचक और प्रभावशाली बना देती है। शिक्षण रोचक और प्रभावशाली बना देती है। क्या बनाती है? चित्रकला। विज्ञान में शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। क्या? चित्रकला। नंबर 2 विज्ञान। नंबर 3 शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां। या नंबर 4 लेखन की कला। चलिए बताइए इसका सही आंसर। जिसको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। चलिए दोस्तों बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए जिसको भी इसका आंसर पता है। चलिए तो इसका आंसर है थर्ड, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां। ठीक है। चलिए नंबर 9 की साइड चलते हैं और चलते हैं देखते हैं। दोस्तों लास्ट में मैं आपको वेरी मोस्ट क्वेश्चन कराऊंगी, तो प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि मैं आपको वो क्वेश्चन करा सकूं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। शिक्षा एक प्रक्रिया है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। सॉरी।
शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। ये कथन किसका है? बताइए। जॉन डीवी का है, हाँ, फॉरवेल का है, मारिया मंटेश्वरी का है, या रूसो का है? बताइए किसका है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। बताइए। तो इसका आंसर है दूसरा। कौन सा आंसर है इसका? दूसरा। इसका आंसर है दूसरा, रूसो। ये कथन किसका था? शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। किसका कथन था? रूसो का। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आप लोग पूछ रहे थे कि वीडियो लगातार क्यों नहीं आ रही है, अभी बीच में गैप हो गया था। तो सॉरी फ्रेंड्स, बस मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उठ के बैठ जाऊं, बहुत ज्यादा हालत खराब थी। सॉरी फ्रेंड्स कि वीडियो नहीं आई, पर अब वीडियो रेगुलर आएंगी। अब मेरी तबीयत पहले से बेहतर है, मैं अच्छी हूँ पहले से, वीडियो बना सकती हूँ। चलिए नंबर 10 को देखते हैं। मारिया मंटेश्वरी भारत आई, कब आई थी भारत? मारिया मंटेश्वरी भारत कब आई थी? 1909 में, 1919 में, 1929 में, या 1939 में? चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जिसको इसका आंसर पता है। चलिए जल्दी जल्दी दीजिए। इस तरीके से आपका रिवाइज हो जाएगा। जिसको नहीं आता है वो पढ़ लेगा, और जिसको आता है उसका रिवाइज हो जाएगा। चलिए, तो इसका आंसर है नंबर 4, 1939। मारिया मंटेश्वरी भारत कब आई थी? 1939 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायी है? अभिभावकों का, समाज का, राष्ट्र का, शिक्षकों का? बताइए। चलिए बताइए, मुझे आंसर दीजिए इसका। चलिए आंसर दीजिए इसका मुझे। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व दायित्व है किसका है? बताइए जल्दी। दोस्तों, अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, आप या आपके परिवार में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी, तो आप ये वीडियो उसको शेयर कर दीजिए जिससे उसकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और एग्जाम अब बहुत पास है। चलिए, तो इसका आंसर है फोर्थ, शिक्षकों का। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व किसका है? शिक्षकों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी। शिक्षा अधिकार क्रियावंत की प्रमुख चुनौती हैं? बताइए। प्रशिक्षक, शिक्षकों की अभाव, शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासक शासकीय शासनीय शासकीय उत्तर उदासीनता, शासकीय शासकीय उदासीनता, उपरोक्त सभी। सभी है इसका, क्या है? सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है? छात्रों को पढ़ाने की प्रेरणा हेतु, छात्रों को भटकने से बचाने हेतु, छात्र को छात्र के विषय में रुचि सूचित करने हेतु, शिक्षा
शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। तो इसका आंसर है नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवार द्वारा बालकों को प्राप्त होती हैं जीवन व्यवहार शिक्षा, पारस्परिक सहयोग शिक्षा, जीवी जीविकापूर्व जीविकोपार्जन की शिक्षा, उपरोक्त सभी। चलिए ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधार सॉरी आधारित थी? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद, व्यवहारवाद। तो आप बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देंगे। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। चलिए नंबर 15 वाला क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं बता रही हूँ आपको, इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप सच में डीएलएड की तैयारी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो मेरी जो पहले वाली वीडियो है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, उस वाली वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के एमसीक्यूज क्लियर नहीं होंगे। और हाँ, अगली वीडियो में भी इसी चैप्टर के अति लघु प्रश्न भी लेकर आ रही हूँ, तो उसे भी मिस मत करना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। बाय।